नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, एसएससी एमटीएस के तरफ से लगभग 5000 प्लस पदों पर आपके बीच भर्ती आने वाली है। आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम बता दें आपको कि एसएससी के तरफ से नोटिफिकेशन में आपको सब कुछ बता दिया गया है। आज इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा आपको संपूर्ण बातें, यानी कि सिलेबस क्या होगा, किस किस सब्जेक्ट को आपको तैयारी करना होगा, फी कितना लगेगा, एज कितना से कितना वाले लोग भर सकते हैं, इन सारी मुद्दों पर चर्चा होगी। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो लेकर आऊं सबसे पहले आप तक मिल सके। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं और एक एक करके देखते हैं आगे। यहां पर देखिए, सबसे पहले आपका है एसएससी एमटीएस न्यू रिक्वायरमेंट 2024। टोटल जो पोस्ट की संख्या है वो 5000 प्लस है। एज जो है वो 18 से 25 और 27। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी आपको समझना है। एज जो है 18 से 25, यहाँ पे दो पोस्ट के लिए जो 5000 प्लस जो हमने आपको पद बताया, इसमें दो पोस्ट के लिए एक आपका एमटीएस है। एमटीएस में 4500 के आसपास आपका भर्ती आ रहा है। और हवलदार दूसरा जो पोस्ट है वो है हवलदार। हवलदार में 500 प्लस आपका भर्ती आ रहा है। तो यहां पर एज भी दो कैटेगरी में बट गया। जो एमटीएस वाले लोग हैं वो 18 से 25 के आयु तक अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो हवलदार वाले हैं वो 18 से 27 तक अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे एक चीज और समझना है, अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 वर्ष, चाहे आप एमटीएस पोस्ट के लिए डालें चाहे हवलदार पोस्ट के लिए डालें, आप 3 वर्ष अपनी आयु ऐड करके बढ़ा सकते हैं और उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हवलदार के लिए भी भर रहे हैं तो आप 3 वर्ष उसमें भी बढ़ा सकते हैं। उसी तरह अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो आप 5 वर्ष अपनी आयु को ऐड कर सकते हैं। 5 वर्ष आपको छूट मिला हुआ है, यानी कि अगर आप एमटीएस के लिए भर रहे हैं तो आपको 30 वर्ष आयु तक भर सकते हैं। अगर आप हवलदार पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो आप 32 वर्ष तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी वाले क्वालिफिकेशन जो आपसे मांगा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ आपसे 10th पास मांगा जा रहा है। फी की हम बातें करें तो आपको मैं बता दूं कि एसएससी का कोई भी आपका लगभग फॉर्म आता है तो उसमें 100 रुपया ही आपका फी होता है और 0 रुपया होता है एससी एसटी और फीमेल के लिए। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही कम मिनिमम फी है। अब आइए सबसे पहले हम सिलेबस की बातें करेंगे, फिर आपका सिलेबस के बाद फिर आएंगे अप्लाई कब से हो रहा है, आपका एग्जाम का डेट कब है। आइए सिलेबस के बारे में सबसे पहले हम बातें कर ले। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। एक होगा शिफ्ट 1 और एक होगा शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों एक ही दिन एग्जाम होगा। जैसे कि आपका जब एग्जाम होगा उस समय शिफ्ट 1 प्रथम सिटिंग में शिफ्ट 1 का एग्जाम होगा, उसी समय आपको 1 घंटा का ब्रेक देने के बाद फिर शिफ्ट 2 का एग्जाम होगा। शिफ्ट 1 में जो पूछा जाएगा वो आपको पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन मैथ से और 20 क्वेश्चन रीजनिंग से। टोटल जो प्रश्न का संख्या होगा वो 40 क्वेश्चन होगा। एक प्रश्न 3 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल 120 मार्क्स का आपका ये प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है, इससे आपका मेरिट नहीं बनेगा। अब रहा आपका सिटिंग 2 वाला एग्जाम, तो सिटिंग 2 में जब एग्जाम देने जाइएगा तो आपको जीके और जीएस से 25 क्वेश्चन रहेगा। ये भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, 75 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ। इंग्लिश से 25 क्वेश्चन रहेगा, ये भी 75 मार्क्स, यानी कि टोटल प्रश्नों की संख्या 50 रहेगा। टोटल मार्क्स आपका 150 रहेगा। अब यहाँ पे तो आप बात समझ गए, लेकिन एक चीज यहाँ पे और समझना है कि अगर आप हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फिजिकल देना होगा। लेकिन जो लोग सिर्फ एमटीएस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो उनको 2 एग्जाम ये देना पड़ेगा, फर्स्ट सिटिंग का और सेकंड सिटिंग का। लेकिन जो लोग हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये दोनों सिटिंग देने के बाद फिर उनको फिजिकल भी देना पड़ेगा। फिजिकल बिल्कुल भास्ट नहीं है, आप थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा तो निश्चित रूप से आपका फिजिकल क्वालिफाई कर जाइएगा। रनिंग जो है 1600 मीटर है 15 मिनट में मेल के लिए। ध्यान दीजिएगा, 1600 मीटर 15 मिनट में। आप थोड़ा भी अगर पैदल भी चल रहे हैं, थोड़ा सा भी दौड़ दे रहे हैं बीच बीच में, तो आप निश्चित रूप से रनिंग पास कर जाइएगा। फीमेल के लिए आपको बता दें 1 किलोमीटर है 20 मिनट में फीमेल के लिए। वहीं हम हाइट की बात करें तो मेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। वहीं हम एसी और एसटी के लिए बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर है, फीमेल
फीमेल कैंडिडेट के लिए 149 सेंटीमीटर है। वहीं पे हम जनरल फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो आपका 152 सेंटीमीटर जनरल फीमेल कैंडिडेट के लिए है। चेस्ट की हम बात करें तो 81 से 86, यानी कि फुलाने से पहले आपका 81 होना चाहिए, फुलाने के बाद 86 होना चाहिए। फीमेल की वेट की हम बात करें तो मिनिमम वेट दिया गया है 46 केजी से आपका नीचे वेट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं यहाँ पे दोस्तों, मैं ऑनलाइन आपका डेट बता दूं तो ऑनलाइन आपको ये होगा मई या जून में। मई या जून मैं क्यों बोल रहा हूं तो एसएससी के तरफ से जो कैलेंडर जारी किया गया है उसमें क्लियर बता दिया गया है कि ऑनलाइन जो स्टार्टिंग होगा वो मई या जून में आपका स्टार्ट होगा। एग्जाम जो पड़ेगा वो जुलाई या अगस्त में, यानी कि आपका मई में होगा तो आपका जुलाई में हो जाएगा, या जून में होगा तो आपको अगस्त में एग्जाम होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप हमारी सारी बातें समझ गए होंगे। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहीं भी आपके मन में अगर कोई प्रश्न रह गया हो तो कर दीजिए कॉमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।